2024 में होने वाले चुनाव को लेकर हरियाणा में गठबंधन की पार्टियां बीजेपी और जेजेपी में कुछ भी सामान्य नहीं है। जहां एक तरफ जेजेपी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए संकेत दे रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी गठबंधन के अलावा अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने के संकेत दे रही है। दोनों ही पार्टियां जहां गठबंधन को लेकर गोलमोल जवाब दे रही हैं, वहीं दोनों ही पार्टियों ने सभी 90 सीटों पर अकेले बलबूते पर चुनाव लड़ने का अभियान भी शुरू कर दिया है। जेजेपी जहां गठबंधन को लेकर ज़्यादा पॉजिटिव है, वहीं बीजेपी के नेता इस मामले में पूरी तरह से नेगेटिव हैं और मामले के हाईकमान के पास होने की बात छोड़ देते हैं। बीजेपी के नेता जेजेपी को छेड़ने में, जेजेपी को कुरेदने में जरा भी गुरेज नहीं करते हैं। बार बार बीजेपी नेताओं के ऐसे बयान आते रहे हैं जो गठबंधन को लेकर बीजेपी और जेजेपी के बीच में दूरियों का साफ संकेत करते हैं। खुद सीएम मनोहर लाल खट्टर भी ये कह चुके हैं कि हरियाणा में फिलहाल बीजेपी की सरकार है और जेजेपी सिर्फ उसकी पार्टनर है, यानी बीजेपी 2024 के चुनाव में जेजेपी को साथ लेने के लिए अभी तक गंभीर नहीं है। बीजेपी के हरियाणा प्रभारी विप्लव देव ने भी यह साफ कर दिया है कि वे फिलहाल गठबंधन को लेकर पॉजिटिव नहीं हैं। विप्लव देव कल 4 जून को उचाना से पार्टी के वर्करों के साथ मिलन समारोह का आगाज करेंगे। यह विप्लव देव का पूरे हरियाणा में पहला मिलन समारोह होगा। खास बात यही है कि गठबंधन पार्टनर के सबसे बड़े नेता दुष्यंत चौटाला के हलके से विप्लव देव आखिर ये कार्यकर्ता मिलन समारोह शुरू क्यों कर रहे हैं। सभी जानते हैं कि वीरेंद्र सिंह और दुष्यंत चौटाला के बीच 36 का आंकड़ा है और वीरेंद्र सिंह इसलिए बीजेपी छोड़ने की तैयारियों में जुट गए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर गठबंधन रहा तो उचाना की सीट दुष्यंत चौटाला के पास जाएगी। इसीलिए वे बीजेपी से कुंठित भी हो चुके हैं, बीजेपी से निराश भी हो चुके हैं। शायद इसी निराशा को तोड़ने के लिए, शायद वीरेंद्र सिंह को रोकने के लिए ही विप्लव देव ने मिलन समारोह का आगाज उचाना से शुरू करने का कार्यक्रम बनाया है। लेकिन यह भी सवालों के घेरे में है कि जब दोनों ही पार्टियों ने गठबंधन को लेकर संभावनाएं बचाई हुई हैं, तो ऐसे में क्या विप्लव देव को अपने कार्यकर्ता मिलन समारोह का आगाज उचाना से करना चाहिए था। अभी तक दुष्यंत चौटाला गठबंधन को लेकर एक बार भी नेगेटिव नहीं बोले हैं, लेकिन बीजेपी के नेता बार बार गठबंधन को लेकर कमजोर टिप्पणियां करने का काम करते हैं, नेगेटिव टिप्पणियां करने का काम करते हैं। विप्लव देव के उचाना आने के कार्यक्रम से साबित हो गया है कि बीजेपी फिलहाल जेजेपी को लेकर गंभीर नहीं है और वो 2024 के चुनाव में फिलहाल अकेले चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं। विप्लव देव हरियाणा के प्रभारी बनने के बाद अभी तक गठबंधन को लेकर स्थिति साफ नहीं कर पाए हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत में मामला हाईकमान का लेवल का होने का कहकर टाल देते हैं, लेकिन बीजेपी नेताओं की वर्किंग और बयान दोनों ही ये साफ इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी जेजेपी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं है, यानी 2024 के चुनाव में बीजेपी अपने बलबूते पर ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी को सियासी मजबूरियों के चलते अपना फैसला बदलना पड़ जाए तो अलग बात होगी, लेकिन फिलहाल बीजेपी के नेताओं के बयान, बीजेपी के नेताओं की वर्किंग ये साफ तौर पर बता रही है कि बीजेपी जेजेपी को लेकर जरा भी गंभीर नहीं है और वो सभी 10 की 10 लोकसभा सीटों और सभी 90 विधानसभा की सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ने के रास्ते पर आगे बढ़ चुकी है। विप्लव देव का उचाना में सबसे पहले आना भी यह साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि बीजेपी जेजेपी के साथ फिलहाल 2024 के चुनाव को लेकर जरा भी गंभीर नहीं है और वो अपने बलबूते पर ही चुनाव लड़ने का काम करेगी। वो जेजेपी के बगैर ही 2024 का चुनाव लड़ेगी। अब ये जेजेपी के ऊपर निर्भर करता है कि वो बीजेपी को गठबंधन के लिए मजबूर किस तरह से कर पाएगी, क्योंकि बीजेपी जेजेपी के साथ 2 ही कारणों से गठबंधन करने का काम करेगी। या तो बीजेपी कांग्रेस के साथ बेहद नज़दीकी मुकाबले में फंस जाए, तब जेजेपी के वोट बैंक को निर्णायक मानते हुए बीजेपी को मजबूरी में जेजेपी के साथ गठबंधन करना पड़ेगा। दूसरा, अगर राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी एनडीए को मजबूत करने का काम करती है, नए साथियों को जोड़ने का काम करती है, तो उन हालात में जेजेपी को एनडीए का पार्ट बनाकर भी हरियाणा में बीजेपी उसके साथ गठबंधन करने का काम कर सकती है। फिलहाल विप्लव देव के उचाना में आने के कार्यक्रम से ये साफ हो गया है कि अभी तक बीजेपी 2024 के चुनाव में जेजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए जरा भी गंभीर नहीं है और वो अपने बलबूते पर सभी लोकसभा और विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी और जेजेपी के इस
गठबंधन की सियासत को लगातार नज़दीकी से जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।